जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपको जो बोर्ड पर दिख रहा है ये 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आप चाहे बिहार बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड के हो तो सभी के लिए यह फ़ायदेमंद है। और इसमें से कोई एक प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट आप उसी पर अपने वीडियो को ले जाकर देख सकते हैं। यह आपका सिस्टमेटिक ढंग से बनाया जाएगा, पहले 1 2 फिर बाद में 3 फिर बाद में 4 फिर 5। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आपका दिया गया है sin 2x और यह log 10x दिया गया है। और इसको जो है आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए कोई भी इंटीग्रल आपको दिया रहे तो उसको आप i मान लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग प्रॉपर्टी जो होता है, अगर fx dx आपका दिया रहे 0 से लेकर a तक तो इसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं fa माइनस एक्स डी एक्स 0 से लेकर a तक। यानी कि जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल दिखे उसमें आप जो है इस अपर लिमिट को अपर लिमिट से उस वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 0 से लेकर π/2 तक ही रहेगा और यहाँ पर sin 2 इंटू π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और यह log हो गया आपका 10 π/2 माइनस एक्स और ये आपका dx हो गया। अब देखा जाए इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक। अब यहाँ पर साइन आपका हो जाता है 2 से, जब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर log हो गया 10 पाई माइनस एक्स को हम लोग π/2 माइनस एक्स को हम लोग cot x लिख सकते हैं। चूँकि 90 डिग्री इसका मतलब होता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 के लिए cot थीटा हो जाता है। तो ये अब और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि साइन 90 माइनस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। और ये आपका देखिए पाई, यहाँ पाई से थोड़ा भी कुछ कम किए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है और इसका रेशियो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हमारा sin 2x ही रह जाएगा और log cot x dx हो जाएगा। और यह आपका 0 से लेकर π/2 तक यही आपका i हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर आपका 1। अब क्या करना है, आपको एडिंग कर देना है। एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ i अब प्लस i, तो लेफ्ट साइड में आपका 2i हो गया। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि sin 2x है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि sin 2x है। तो यहाँ sin 2x जो है आपका कॉमन आ जाएगा और इससे हमको मिल जाता है log 10x और यहाँ से हमको मिलता है प्लस log cot x मिल जाता है और ये आपका dx हो गया। अब देखा जाए कि लॉगरिथम का रूल है क्या कि log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह पर 10x है, b के जगह पर cot x है। तो log a इंटू b लिख सकते हैं। तो ये आपका 10x इंटू cot x हो जाएगा और ये dx हो गया। और ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक यहाँ पर 2i हो गया। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x लिखिए इसको। इसके बाद जो है 10x इंटू कॉट एक्स, तो 10x इंटू कॉट एक्स होने पर 10x इंटू कॉट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं। ये 10x कट गया आपका। तो यहाँ पर आपका बच गया log 1 बच गया। अब याद कीजिए कि log 1 का वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से sin 2x को मल्टीप्लाई हो गया भैया, तो सारा कहानी ख़त्म हो गया। ये आपका क्या बच गया, 0 ही हो गया। तो 0 का इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक 0 dx, तो इसका कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट में आप 0 से लेकर π/2 रख दीजिए तो ये आपका 0 ही वैल्यू देगा। यानी कि फाइनली हम देख रहे हैं i का वैल्यू 0/2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे
समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सिलेक्शन है इसका tan क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में 0 से लेकर π/4 तक, और यहाँ पर tan आपका क्यूब एक्स डी एक्स, अब बाय कितना है 1 प्लस cos 2x है आपका, ये दिया गया है। अब याद कीजिए कि 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है। 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x होता है। 2 cos स्क्वायर आपका x होता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0 से लेकर π/4 लिखेंगे, और यहाँ पर tan क्यूब एक्स डी एक्स लिखने के बाद इसके डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर ये 2 जो है बाहर हो गया, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स हो गया। अब देखिए ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये तो हर में है, यानी डिनोमिनेटर में है। इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो हमको मिलता है sec स्क्वायर एक्स dx मिलता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होता है, π/4 तक होता है। अब याद कीजिए कि कोई भी इंटीग्रांट में एक फंक्शन रहे और फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो वहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं tan x इक्वल टू यहाँ पर t पुट कर देंगे। तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, चूँकि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx होता है, इक्वल टू हम लोग dt लिखेंगे। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स dx के बदले में हम पूरा dt लिख सकते हैं, और tan क्यूब x है तो जिसको हम लोग tan क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमको करना होता है, x का वैल्यू जो है अगर π/4 है तो t का वैल्यू क्या होगा। तो t का वैल्यू जो है tan x है, और x के जगह पर हम लोग π/4 रख देते हैं, तो इसका मतलब 1 हो जाता है, क्योंकि tan 45 डिग्री, π/4 कहने का मतलब tan 45 डिग्री, जो कि 1 हो गया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 के लिए x का वैल्यू अगर 0 होता है तो t का वैल्यू जो है tan 0 डिग्री लिखेंगे, तो जो कि आपका 0 ही हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू चेंज होकर 0 से लेकर 1 तक चला आया, और यही आपका इंटीग्रांट मिल जाता है, और इसके पहले जो है आपका 1/2 भी है, और ये i हम लोग इसको मान के चलते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन हो गया t क्यू का, t 4/4 हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। अब हमारा ये 4 बाहर हो जाता है, तो 1/8, 1 पर पावर 4 माइनस 0 पर पावर 4। एक बार t के जगह पे 1 रख देना है, एक बार t के जगह पर 0 रख देना है। फाइनली हमको मिलता है 1/8, तो 1/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन की बारी। इसमें आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 से 1 तक है, लिमिटिंग वैल्यू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x का स्क्वायर है। तो ये इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला याद दिलाता हूँ कि यह 2 tan इनवर्स x के लिए 3 फार्मूला होता है। कौन कौन सा, पहला तो आप यही लिख लीजिए, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x का स्क्वायर एक होता है, और एक अगर कॉस इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस x²/1 प्लस x² होता है। अगर इसको tan इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो ये आपका 2x/1 माइनस x का स्क्वायर होता है। तो ये आपका 3 फार्मूला होता है इसके लिए। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर वही चीज़ है, 2 तो आपका बाहर चला जाएगा, 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स x dx हो जाएगा। अब याद कीजिए आप कि अगर किसी भी इंटीग्रांट में tan इनवर्स रहे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे या लॉगरिथमिक फंक्शन रहे, क्या रहे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे या लॉगरिथमिक फंक्शन रहे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, tan इन्वर्स इसमें पहला फंक्शन, 1 आपका दूसरा फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेट करने का क्या नियम है, ये हम क्या करते हैं, tan इन्वर्स x को कांस्टेंट रखते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग 1 को, फिर माइनस लिखेंगे,
उसके बाद इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स x का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 dx का हो जाएगा। और यहाँ चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जो है इस तरह से लिख के आगे बढ़ सकते हैं, नाउ, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पर tan इनवर्स x dx, और अभी जो है लिमिटिंग वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, या नहीं तो ये 2 को भी नेगलेक्ट कर दीजिए। पहले हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने इस तरह से लेके चलने से क्या हो गया कि हम यहाँ पर बार बार लिमिटिंग वैल्यू लिखने से बच गए। अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 मानकर इसको हम लोग अभी फ़िलहाल रोक देते हैं। अब जो है हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो आपका 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, और यहाँ tan इनवर्स x ही रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 प्लस x का स्क्वायर होता है, और इसका इंटीग्रेशन x हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिलता है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मिलता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, और 2 से डिवाइड कर दें, तो 1/2 log mod 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप इसको t पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यह 2x dx इक्वल टू dt निकलता है आपका, और 2x dx को हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, और नीचे में तो t ही रह जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपका log t होता है, और t का वैल्यू हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने हुए हैं। तो ये चीज़ हमको मिलता है इसके स्थान पर। तो चलिए x इंटू tan इनवर्स x हमने लिखा, और -1/2 log mod आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस k हो जाएगा आपका। अब यदि हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, अब हम लोग रख देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन किसका निकालना है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन हमारा निकला हुआ है x tan इनवर्स x निकला हुआ है, अब -1/2 log mod 1 प्लस एक्स का स्क्वायर निकला हुआ है, और इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। अब पहले हम लोग 1 रखते हैं इसमें, तो 1 रखेंगे तो tan इनवर्स आपका 1 निकल जाएगा, अब -1/2 log, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो log 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 0 रखते हैं, तो ये पार्ट जो है आपका 0 हो गया, और यहाँ पर 1/2 log आपका 1 बचा, और log 1 का जो वैल्यू होता है आपका वह 0 के बराबर होता है, यानी कि ये पार्ट आपका ख़त्म, जो भी बचा आपका यहीं पर बचा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स है आपका, और 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, -1/2 log 2 ही इसको रहने दीजिए। तो ये tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हम लोग को मिलता है π/4 -1/2 log 2, हमको यहाँ पर आंसर मिल जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज़ हमारा छूट रहा है, इसके पहले हमारा क्या है, 2 है, 2 को भी ले लेते हैं, 2 है हमारा इसके पहले, है ना, अभी आंसर नहीं होगा, ये 2 होगा। अब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह π/ कितना आता है, 2 आता है, माइनस log 2 आ जाता है। सिर्फ यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 0 से लेकर π/2 तक यह log sin x dx दे दे, या नहीं तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक log cos x dx दे दे। तो दोनों को बनाने का तरीका सेम ही है, और बहुत जगह इसे फॉर्मूले के तरह यूज किया जाता है, जिसका वैल्यू -π/2 log 2 आता है।
तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पर log sin x dx हमने लिख दिया। प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं कि इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो सम होता है इसमें जो है इसके वेरिएबल को अगर माइनस कर दें तो sin π/2 माइनस x dx कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही चीज़ जो है आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और log sin माफ करेंगे cos हो जाएगा आपका। π/2 माइनस x जो होता है cos होता है, तो cos x dx हो गया। ये समीकरण नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो दोनों को आप ऐड करते हैं तो 2i होता है, और इंटीग्रल जो होता है आपका ये log sin x प्लस log cos x और इसके बाद यहाँ पर dx हो गया। इसको अब हम लोग देखिए 0 से लेकर π/2 तक तो लिखेंगे ही। अब याद कीजिए log a प्लस log b जो होता है log a इंटू log b होता है, तो cos x इंटू साइन x इंटू cos x हो जाएगा। अब इसमें हम क्या किए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से इसको डिवाइड कर दिए, तो क्या होता है कि 2 sin x इंटू cos x जो होता है आपका sin 2x होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर π/2 तक, log के साथ लिखेंगे sin 2x लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे में 2 है, तो हम लोग जान रहे हैं कि log a/b रहे, तो इसको हम लोग लिखते हैं log a माइनस log b लिखते हैं। तो इसी तरह से log 2 जो है माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इधर 2i और यहाँ पर 2i इक्वल टू एक इंटीग्रेशन आपका हो गया 0 से लेकर π/2 तक, log sin 2x हो गया और dx हो गया। एक इंटीग्रेशन आपका log 2 हो गया, dx हो गया और 0 से लेकर π/2 तक हो गया। अब जो भी कहानी हमको सेट करना है इसमें, तो इसको जो है यहाँ पर अगर हम ऐसा करें, ये एक चेंज हम डाल सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन log sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पर विचार करें। तो इसमें अगर हम पुट कर दें 2x को t पुट कर दें तो 2dx इक्वल टू dt लिखेंगे, और इस dx को हम लिख सकते हैं dt/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया log sin t हो जाएगा, 2x के बदले में हमने क्या किया t लिख दिया, और dx के बदले में dt/2 लिखना पड़ जाएगा हमको। उसके बाद यहाँ लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज करते हैं। अगर x का वैल्यू आपका π/2 होता है तो t का वैल्यू जैसा कि 2x है, 2 इंटू x है, तो x का वैल्यू π/2 रख दिए, तो ये आपका निकल गया सिर्फ पाई। तो यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू पाई और ये वैल्यू जो है आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमको मिलता है। अब इसमें क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इस पाई को हम π/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ log आपका sin t और dt और इस 2 को हम लोग बाहर कर दिए। तो ये चीज़ जो है आपका 1/2 तो ऑलरेडी इसका है भैया, और ये 2 जो है यहाँ पे चला आएगा, है ना, और ये आपका 0 से लेकर π/2 तक हो जाएगा log sin t dt हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये हुआ कैसे आखिर। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपका 0 से लेकर 2a तक रहता है, अगर कोई फंक्शन fx रहे, dx रहे, तो इसको 2 इंटू इंटीग्रेशन fx dx लिख सकते हैं और 0 से लेकर a तक लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर f2a माइनस x इक्वल टू fx हो, यानी कि इवन फंक्शन होता है,
तो ऐसी स्थिति में ये हम कर सकते हैं। और यहाँ भी जो है आपका ये चीज़ जो है आपका इवन फंक्शन है, साइन अगर पाई माइनस टी करते हैं तो साइन टी ही आता है। साइन पाई, ये देखिए पाई माइनस टी करते हैं, जैसे कि यह एफ एक्स एफ के जगह पे 2a माइनस एक्स किए, यानी कि साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स करते हैं, तो 2 कट के ये आपका साइन एक्स ही आता है। और चूँकि t है यहाँ पर तो साइन t ही आता है। तो ये जो है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसीलिए यहाँ का 2 जो है हम रिप्लेस करके यहाँ ला सकते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 तक लिखेंगे, और लॉग साइन एक्स डी एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो गया कि यहाँ जो आप देख रहे थे ये चीज़ है ना, ये चीज़ जो देख रहे थे, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। इसका प्रूफ जो है हमने यहाँ पर आपको दिखाया, यहाँ पर हमने आपको दिखाया। और ये चीज़ जो है किसके बराबर है, आई के बराबर है। किसके बराबर है भैया, आई के बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड में यह 2i बराबर ये पूरा i के बराबर है, और माइनस यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट ही है, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, जिसका वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हो जाएगा। और ये i जब लेफ्ट साइड में आया तो सिर्फ i बचा, माइनस log 2 यहाँ पर बचता है, और पाई बाय 2 x के जगह पे रखेंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा, 0 रखने से तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाय 2 log 2 आपको मिलता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, और इस चीज़ की हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप ठीक तरह से समझ गए होंगे, है ना। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिए, जो भी प्रॉब्लम वाली बात है बस इतने में है आपका, और इसको जो है हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और ये x साइन x दिया गया है, और बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx आपका दिया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको आई माने, और पहला प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं जो कि प्रायः लगाते आ रहे हैं। क्या लगाते हैं, x के जगह पर पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, और साइन x के जगह पर साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो यह भी हमारा पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 से लेकर पाई तक तो रहने ही दीजिए, पाई माइनस एक्स हो गया आपका, साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कॉस के साथ जो है माइनस कॉस एक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ गए बात को। इसका मतलब हो गया कि यह पाई माइनस एक्स तो रहा ही, और यहाँ पर साइन एक्स अब बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 0 से लेकर पाई तक dx हो गया। इस i का भी मान, एक i जो है आपका इतना है, और एक i जो है आपका इतना है। तो यानी कि दोनों i को ऐड कर देते हैं तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक तो रहेगा ही, और इसमें भी साइन x, इसमें भी साइन x, दोनों को हम ऐड करेंगे। इसके नीचे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आने से इसमें हमको मिलता है x, और इससे मिलता है हमको पाई माइनस एक्स। पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये आपको इंटीग्रेशन में बच जाता है पाई इंटू साइन एक्स बाय 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका बच। क्षमा करेंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ पाई है, तो इसको जरा सा सुधार के आप क्या कर लीजिएगा, पाई कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉस एक्स को जो है टी मान लेते हैं। अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको डी टी मिलता है। इसका मतलब हो गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। उसके बाद इसका लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू पाई रखने से हमारा t का जो वैल्यू हो जाएगा, कॉस आपका पाई होता है, तो कॉस पाई पर इसका वैल्यू -1 होता है। अब यदि x का वैल्यू 0 हो तो t का जो वैल्यू होता है कॉस 0 डिग्री, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है -1 से लेकर आपका -1 तक, और यह पाई तो रहेगा ही। साइन एक्स डी एक्स को हम लोग साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं, और उसके बाद ये 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से यह 2i इक्वल टू आपको इतना मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू चेंज करें, -1 को नीचे कर दें और 1 को हम लोग ऊपर कर दें, तो स्वाभाविक है इसका जो निगेटिव साइन है जो प्लस में बन जाएगा। पाई डी टी बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब याद कीजिए कि डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स टी लिख सकते हैं। और यहाँ इसके साथ तो पाई ऑलरेडी है ही, और इसका लिमिटिंग वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, तो पाई तो रहेगा ही, और tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स -1 हो जाता है। और इसको हम लोग पाई लिखेंगे, और tan इनवर्स 1 जिसको हम लोग पाई/4 लिख सकते हैं, माइनस, और ये माइनस जो है आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यह भी आपका पाई/4। तो पाई/4 प्लस पाई/4 पाई/2 होता है। तो यहाँ पर हमारा पाई²/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा 5 क्वेश्चन पूरा होता है, हम विदा लेते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।